टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया किसने है और कौन कौन से उसने किंगडम बनाए थे, उनके अंदर के कौन कौन से एनिमल्स प्लेस किए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थी और जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको रिजेक्ट क्यों किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द फादर ऑफ बायोलॉजी। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल। सो अरिस्टोटल ही था जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उस वक्त जितनी भी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी थी वो तमाम स्पीशीज को सिर्फ दो किंगडम में प्लेस किया गया। उनमें से एक किंगडम था प्लांटे और दूसरा जो किंगडम था वो था एनिमलिया। अब किंगडम प्लांटे के अंदर वो तमाम एनिमल्स प्लेस किए गए, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते थे। यानी कि किंगडम प्लांटे के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते थे वो सारे के सारे कहां पर प्लेस कर दिए गए, वो प्लेस कर दिए गए किंगडम प्लांटे के अंदर। बट अगर हम दूसरी तरफ दूसरे किंगडम की बात कर लेते हैं एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स प्लेस किए गए और एनिमल्स अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं कहेंगे बल्कि उनको क्या नाम देंगे, उनको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स है दैट आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी एंड द हेटेरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया। अब प्लांट्स तो इधर चले गए, यानी कि जितने भी प्लांट्स थे वो सारे के सारे इधर आ गए प्लांटी के अंदर, और बाकी जो एनिमल्स बचे वो सारे के सारे किधर आ गए, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ गए। लेकिन स्टिल अभी भी चंद एक चीजें आपको सोचना होंगी और एग्जाम्स के अंदर वो एज अ ऑप्शन पूछा जा सकता है आपसे कि अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब दी गई तो उस क्लासिफिकेशन में एल्जी या फिर अगर मैं फंजाई की बात कर लेता हूँ या फिर अगर मैं बात कर लेता हूँ बैक्टीरियाज की, भी इन तीनों को कहां पर प्लेस किया गया, किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया गया या किंगडम प्लांटी में प्लेस किया अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल ने एल्जी, फंजाई और जो बैक्टीरियाज थे उन तमाम को प्लेस किया किंगडम प्लांटी के अंदर ही रहने दिया था। बैक्टीरिया भी यहीं पे थे, फंजाई एंड एल्जी भी आपको किसी किंगडम में दिखाई दिए, वो भी हमें दिखाई दिए किंगडम प्लांटी के अंदर। अभी ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक जा रहा था, अचानक से एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ। अब वो जो नया ऑर्गेनिज्म था दैट इज अ यूग्लेना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ ये इसका नाम क्या था, इसका नाम था यूग्लेना। अब इस यूग्लेना की वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसकी रीजन क्या बनी, रीजन ये बनी रिजेक्शन की, जो यूग्लेना था, ठीक है, व्हाट इज द, आपने सेम टू सेम ऐसे ही लिखते जाना है, रिजेक्शन। अब इसको रिजेक्ट क्यों किया गया, इसकी रिजेक्शन की वजह बनी यूग्लेना। और यूग्लेना इसकी रिजेक्शन की वजह कैसे बनी, बिकॉज जो यूग्लेना था उसके अंदर दोनों खसूसियात थी, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ भी था और हेटेरोट्रॉफ भी था। अब साइंटिस्ट के लिए ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर तो वो ऑटोट्रॉफ होता तो उसे प्लांटी में प्लेस कर देते, अगर वो मुकम्मल तौर पर हेटेरोट्रॉफ होता तो उसे एनिमेलिया में प्लेस कर दिया जाता। लेकिन अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये क्या था, ऑटोट्रॉफ था, यानी कि ये अपनी खुराक को तैयार करता था, अपनी खुराक को तैयार करता था। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद था। अब प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स भी अपने खुराक को तैयार कर रहे थे, इसका मतलब इनके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है, राइट। क्लोरोफिल यहाँ पर भी मौजूद है, अब क्लोरोफिल यूग्लेना के अंदर भी मौजूद है। अब इसमें एनिमल वाली खसूसियत देखें, लेकिन जैसे ही डार्क यानी कि सनलाइट इसे नहीं मिलती, जैसे ही अंधेरा होता था या ये एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां इसे सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये उस वक्त हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता था। यानी कि इसके अंदर हेटेरोट्रॉफ अपने खुराक के लिए किस पर डिपेंड करता था, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देता था, उनके ऊपर डिपेंड करता था। और मोर ओवर एनिमल्स वाली खसूसियत इसमें ये थी कि इसके अंदर जो सेल वॉल थी वो एब्सेंट होती है, इसके अंदर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट। और अगर बच्चे मैं यहाँ पर बात कर लूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के सेल में भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। बेटा अब सेल वॉल एब्सेंट क्यों होती है, इसका जो जवाब है वो तो सेल वॉल वाले लेक्चर में ही आपको पता चलेगा, तो आप उस लेक्चर को भी जाके देखिए
उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखें, अब इसके अंदर देखें प्लांट वाली एक्सोसिएट भी आ गई और इसके अंदर एनिमल्स वाली भी एक्सोसिएट आ गई। अब यही वो वजह थी कि जिसने साइंटिस्ट को उस वक्त कंफ्यूज कर दिया कि हम आया कि इसे किंगडम प्लांटी के अंदर रखा जाए या फिर हम इसे किंगडम एनिमेलिया में रखें। तो देन आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया जिसे हम कहेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इज इट क्लियर? तो अगर यहाँ तक आपका डियर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।